everyone. Now we learn Research Aptitude Unit 2 UGC NET Paper 1 Types of Research Part 2। लास्ट वीडियो में हमने जो रिसर्च एप्टीट्यूड के मीनिंग जान लिया था और उसके कुछ टाइप्स से 3 टाइप्स हमने कर लिए थे, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। और जो इसमें इस वीडियो में कर लेंगे, कुछ जो बचेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मोस्टली हमारे सारे टाइप्स जो रिसर्च के होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ ये कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दिया करो। और अगर क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4th है, 3 उसमें हो गई थी, 4th है कॉजल रिसर्च। तो कॉजल रिसर्च है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉजल जिसमें हमको कोज इफेक्ट रिलेशनशिप को जानना है वो होती है कॉजल रिसर्च। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेटेड इन ए रिलेटिवली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। मेन मेथड होता है इसका एक्सपेरिमेंट। यूज टू अंडरस्टैंड विच वेरिएबल आर कोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वेरिएबल आर द अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। हमें इसमें देखना पड़ता है कोज और इफेक्ट, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को। नॉन एज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी इसको कहा जाता है। देखो, अब आपको थोड़ा एक एग्जांपल दूँ, उसके आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो कैसे? अगर कोई भी पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास दवाई लेने के जाता है, मेडिसिन लेता है, कोई भी उसको शरीर में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसको मेडिसिन देता है। तो वो उसके बाद उसका जो इफ़ेक्ट दवाई का पड़ेगा तो उसमें कितना पड़ा। कई बार तो होता है उस दवाई से पेशेंट बिल्कुल सही हो जाता है, वो भी दिख जाता है उसका इफ़ेक्ट। और कई बार ऐसा होता नहीं भी होता, तो फिर अगर दोबारा वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर क्या करेगा? वो दवाई चेंज करेगा ना, मेडिसिन चेंज करेगा, ना कि वो पेशेंट को चेंज कर देगा। तो ये होता है। तो मेडिसिन तो डिपेंडेंट कौन है इसमें? डिपेंडेंट इसमें पेशेंट है ना, किस पे डिपेंड है? वो मेडिसिन पे डिपेंड है। तो हम वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, माने कि मेडिसिन को चेंज कर इस तरीके से होता है कॉजल रिसर्च। लेबोरेटरी रिसर्च जैसा नाम से पता चलता है, लैब में जो रिसर्च होती है तो वो है लेबोरेटरी रिसर्च। लेबोरेटरी experiences may enhance student understand of specific scientific facts and concept and of the way in which these facts and concept are organized in a scientific discipline। जो भी साइंटिफिक वे से होगा, लैब में जो रिसर्च होगी वो होती है लेबोरेटरी रिसर्च। टाइटर कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स पर टाइटर कंट्रोल, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट बेस से हो रहा है या जो लेबोरेटरी में हो रहा है तो उसमें वेरिएबल ऑलवेज हमारे कंट्रोल में होंगे। ईजियर टू कमेंट ऑन कोज इफेक्ट, क्योंकि ईजिली हम इसमें कमेंट कर सकते हैं कोज और इफेक्ट पे। ऑफन चीपर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग दैन अदर मेथड। मोस्टली टाइम में मतलब कि चीपर होता है और बहुत ही कम टाइम लगता है दूसरे मेथड के कंपैरिजन में। 6th जो हमारा है वो है कंपैरेटिव रिसर्च, जब किसी चीज़ का हम कंपैरिजन करते हैं। इसमें क्या होता है? तो द प्रोसेस वाई बीच डिफरेंट केसेस आर कंपेयर्ड इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड देयर क्वालिटीज़। उनको और अच्छी तरह समझने के लिए जो कंपैरेटिव कंपैरिजन क्यों करते हैं हम? किसी चीज़ का अगर 2 पर्सन को ले लो आप, उनको कंपैरिजन क्यों करोगे? क्योंकि आपको उनकी बेस्ट क्वालिटीज़ को देखने के लिए, उनको और अच्छी तरीके से जानने के लिए करते हैं ना। तो ये कि हाँ उसमें क्या क्वालिटी है, उसमें क्या क्वालिटी है, ये सब। एंड टू डिवेलप हाइपोथेसिस, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट भी होते हैं इसमें। कंपैरेटिव रिसर्च कॉमनली एम्प्लॉय, एक ये ध्यान रखना है कि जो कंपैरेटिव रिसर्च होती है इसमें वो भी मोस्टली जो होता है, मोस्टली क्या इसमें सेकेंडरी डाटा ही यूज़ होता है, जैसे हिस्टोरिकल डाटा हुआ, ये सब जो ऑफिशियल स्टैटिक्स हैं, जो भी ऑफिशियल जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, या जो भी अदर टाइप ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी हैं पुराने। तो मान लो अगर हम आज के अपना देश देखें कि हाँ आज हमारे देश में जो किस तरीके से मतलब डेवलप हो रहा है, तो अगर हम इससे कंपैरिजन करेंगे ब्रिटिश के टाइम में क्या था और उससे भी पुराना टाइम था जो राजाओं का, उस टाइम में क्या था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वो पुराने हिस्ट्री में जाना पड़ेगा ना, पुराने न्यूज़पेपर उठाएंगे, पुराने मैगजीन है, पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड देखेंगे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखेंगे। तो ये सब होता है कंपैरेटिव रिसर्च में, जिसमें हमेशा सेकेंडरी डाटा यूज़ होता है। 7th क्वेश्चन है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होता है जिसमें हम एक ही समय में सेम टाइम में अलग अलग एजेस को एक साथ कंपेयर करें। देखो, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च स्टडी इन विच सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट एजेस आर कंपेयर एट द सेम टाइम। ठीक है,
सेम टाइम पे हम करते हैं। इट इज़ ऑफन यूज टू इन डेवलप साइकोलॉजी बट आल्सो यूटिलाइज इन मैनी अदर एरियाज इंक्लूडिंग सोशल साइंस। जानते साइकोलॉजी में यूज़ होता है पर दूसरे जो फील्ड है उनमें भी यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इजीली समझ जाओगे। A cross-sectional study would be a medical study examine the prevalence of cancer among a study defined population। अगर हम कोई भी हमें रिसर्च दे कि आप कैंसर पर रिसर्च करो तो कैसे करेंगे? पहले हम डिफरेंट एजेस को लेंगे कि हाँ इस एज तक के में ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रही है या फिर ओल्ड एज में ज़्यादा है या मिडिल एज में ज़्यादा है, देखेंगे। फिर हम उसको एक साथ देखेंगे रीज़न कि आपको कितना लगा, कितने % लोगों को स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। अगर आपको उसको स्मोकिंग नहीं दिख रहा है तो आप देखोगे किसी इन्वायरमेंट की जगह या किस एरिया में ज़्यादा हो रहा है या इन्वायरमेंट की या खान पान की वजह से, सही खान पान। तो ये सब हम जब एक साथ हम ये कंपेयर करते हैं या एक साथ स्टडी करते हैं तो वो होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। The researcher can evaluate people of different ages and ethnicities, geographical location and social background, सब कुछ देखते हैं। ये होती है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अब आपको एक एग्जाम्पल और दूँ, जब मतलब क्लास में देखते हैं हम एक ही टीचर उनको पढ़ा रहा है पर आप देखते हो कि हाँ हर बच्चे के मार्क्स अलग अलग आ रहे हैं। क्या रीज़न है? टीचर भी वही है, क्लास भी वही है, वही नोट्स हैं, तो फिर उसमें क्या टीचर भी जाना चाहता है कि हाँ इस बच्चे को या तो इस मैथड से समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर उसका पीछे जो इन्वायरमेंट है, फैमिली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है जिसमें उसे सही तरीके से इन्वायरमेंट स्टडी का नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर उसको कुछ भी है, टेंशन है कुछ भी, या फिर उसका कुछ माइंड प्रॉब्लम है। तो ये सब जब हम एक साथ देखते हैं ये होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। डिटेक्टिव रिसर्च, सबसे पहले आपको इसमें एक पॉइंट अपने माइंड में रखना है, दैट इज़ जो होती है ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। मान लो आपको कोई टॉपिक देते, कोई भी ला लो लेक्चर में हमने कोई टॉपिक दिया, टीचर ने हमें कोई टॉपिक समझाया, उसके बारे में साथ साथ वो समझा रहे हैं, थोड़ा बहुत बच्चों से पूछ रहे हैं, तो वो होता है डिटेक्टिव रिसर्च। Detective learning is a more instructor-centered approach to education. Concept and generalization are introduced first to learner, फॉलोड बाय स्पेसिफिक एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट लर्निंग। मतलब वही है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो भी रूल्स होते हैं या फिर जो भी बच्चों को, ठीक है, और स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए जाते हैं। लेसन आर जनरली कंडक्ट इन लेक्चर फ्रॉम विद मिनिमल डायलॉग बिटवीन एजुकेटर एंड देयर लर्नर। एग्जाम्पल है द टीचर राइट सिंपल सेंटेंस टू एक्सप्लेन द रूल ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट सेंटेंसेस। तो उन्होंने एक सिंपल सेंटेंस दे दिया और उसको रूल बता दिया बच्चों के भी, हाँ पास्ट टेंस में कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके बाद वो बच्चों से जो पूछेंगे वो सब होता है डिटेक्टिव रिसर्च। आफ्टर दिस दे हैंड आउट वर्कशीट वेयर स्टूडेंट आर आस्क्ड टू कन्वर्ट पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इंडक्टिव रिसर्च में आप याद रखना स्टूडेंट सेंटर्ड है। Involve the research for pattern from observation and the development of explanation theories for those pattern through series of hypotheses। ये तो पता ही, अगर कोई स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है तो वो हमेशा बेस्ट होती है। जो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, एक एग्जांपल देखो, जैसे इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस भी डेवलप होती है। मतलब हमारे पास कोई डाटा है, ये मैंने एक सिर्फ एग्जांपल की थी, आई सी 5 फ्लाइज इन माई बैकयार्ड एवरी समर, कि मैं अपने समय में हर साल देखता हूँ 5 फ्लाइज, तो 5 फ्लाइज अपने बैकयार्ड में पीछे। तो फिर इस बार में आपके में क्या बनेगी, हाइपोथेसिस भी इस साल भी वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी 5 फ्लाइज, यही बनेगी ना। तो हाइपोथेसिस दिस समर आई विल प्रोबेबली सी 5 फ्लाइज इन माई बैकयार्ड। सेकेंड लगा लो, डाटा है एवरी डॉग आई मीट इज़ फ्रेंडली, हर डॉग मुझसे जिंदगी फ्रेंडली मिलता है कोई, ठीक है। तो हमारी हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, परिकल्पना, कि हाँ मोस्ट डॉग्स आर यूजुअली फ्रेंडली। तो इस तरीके से हम जो इसमें हाइपोथेसिस भी होता है, हमारे पास डाटा भी ऑब्जर्व भी करते हैं, तो ये सब होता है इंडक्टिव रिसर्च में। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जहाँ पर हम कुछ एक्सप्लोर करते हैं, ना कि हम उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, पर हम एक्सप्लोर करते हैं कुछ भी चीज़ें, वरना किसी भी चीज़ टॉपिक को लेकर अपने पास जो आइडिया को कलेक्ट करते हैं वो सब होते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहाँ पर आइडियाज़ आते हैं। Exploratory research is a methodology approach that explores research questions that have not previously been studied in depth। हम उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम जाते हैं। It is often used when the issue you are studying is new और data collection process is challenging in some way। कई बार चैलेंज होता है, मान लो कोई भी मंत्री किसी स्टेट में बनाया कोई भी, तो उसके बारे में अगर हमें कलेक्शन करनी है तो कैसे करेंगे, या तो हम उनसे इंटरव्यू करेंगे, ठीक है, या फिर लोगों से जैसे पूछते हैं
कि हाँ किसको कौन, तो उसमें क्या निकल के आएगा, पूछेंगे। कुछ लोग कहेंगे वो अच्छे भी हैं, कुछ कहेंगे ठीक हैं, कुछ कहेंगे अच्छे नहीं हैं। तो इस तरीके से एक परसेंटेज निकल के आ जाती है कि हाँ इतने % लोग इनको पसंद कर रहे हैं और इतने नहीं कर रहे हैं। तो उससे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में जो बनता है वही होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। उनके बारे में आइडियाज़ इकट्ठे करने, कुछ उनकी अच्छी बातें पता लगेंगी इन सबको देखते हुए, कुछ गलत बातें पता चलेंगी, ये सब होता है। तो एग्जाम्पल लगा लो आप, डाटा फ्रॉम एक्सप्लोरेटरी स्टडी टेंड्स टू बी क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि इसमें कोई क्वांटिटी तो होती नहीं, क्वालिटेटिव तरीके से ही करते हैं ना। एग्जाम्पल है, मान लो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, इंटरव्यू भी दिया तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मतलब कि भैया लोगों को कोई टॉपिक दे दिया और उसके बारे में कहा कि आप अपने अपने आइडियाज़ दो इसके बारे में, तो वो जो होता है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग, सब अपने अपने तरीके से आइडियाज़ देंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती, सबको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बताना है। इंटरव्यू कर लेंगे या तो फिर जिसके साथ विद एक्सपर्ट्स के साथ, जो भी एक्सपर्ट होंगे, या पोस्टिंग ए शॉर्ट सर्वे टू ए सोशल नेटवर्क वेबसाइट, ठीक है, कोई भी सोशल नेटवर्क वेबसाइट पे हम उनके बारे में सर्च करेंगे या उसके देखेंगे, सर्वे करेंगे उनके बारे में, ये होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट इज फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च इज डिफाइंड एज ए क्वालिटेटिव मेथड होता है ऑफ डाटा कलेक्शन दैट एम्स टू ऑब्जर्व, इंटरेक्ट एंड अंडरस्टैंड पीपल वाइल दे आर इन नेचुरल इन्वायरमेंट। एक तो ये नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है, आपको याद रखना है, और एक क्वालिटेटिव मेथड ही होता है। फॉर एग्जाम्पल लगा लो आप, नेचर कंजर्वेशन ऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग एंड दे वे दे रिएक्ट टू सर्टन सिनेरियोज। मतलब कि जब अगर किसी एनिमल्स के बारे में या किसी के बारे में हमारे फील्ड स्टडी हमें दे दी, तो हम उसके इन्वायरमेंट को, हर चीज़ को जो हम जानेंगे, उनके बारे में जो सर्वे करेंगे या उनके बारे में जो अपनी फील्ड रिसर्च बनाएंगे, वो होती है हमारी फील्ड रिसर्च। पार्टिसिपेंट्स इसमें मेन क्या होते हैं, एक तो पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन होंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे हम, और सर्वे सर्च करेंगे कि उस जगह पर जाकर, जैसे हम एम.एड में करते हैं, मान लो हमें मिलता है ना फील्ड रिसर्च, बिल्कुल मिलता है ना, तो हमें दे देते हैं कि हाँ आपको किसी स्कूल पे जाकर टॉपिक बनाओ, किसी कॉलेज पे बनाओ या कोई संस्था पे बनाओ। तो हम क्या करेंगे, हम उस संस्था के पास जाएंगे, उनके बारे में अपना, या कॉलेज या स्कूल के जिसके बारे में अपना टॉपिक उठाएंगे, तो उसके बारे में हम कलेक्शन करेंगे ना, फील्ड स्टडी में जाके बच्चों से पूछेंगे, उनको ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हाँ आपको ये कैसा अच्छा लगता है, इसमें क्या कुछ है। तो वो सब जो हम अपनी फाइल तैयार करते हैं, अपनी फील्ड स्टडी जो करते हैं, वो होती है हमारी फील्ड रिसर्च। ये नेचुरल इन्वायरमेंट में होती है, क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। तो ये होती है नेचुरल। तो ये थी आज की, और जो आगे हमारी कुछ रिसर्च रह रही हैं, शायद 7 या 8 रिसर्च हो रह रही हैं, तो मैं इसमें मोस्टली अपनी छोटी बड़ी सब रिसर्च को ले रही हूँ, जो कि हमारी मोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी। पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया, अगर कोई भी रिसर्च आपको इसमें समझ नहीं आ रही हो तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगी, अगर आप कमेंट करोगे तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।